एनसीईआरटी का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर ख़त्म हो गया था, उसका सारे लेक्चर ख़त्म हो गया है, तो सारे लेक्चर का आप लोग रिवीजन करते रहिएगा और अच्छा से अपना नोट्स कॉपी बनाइएगा। ठीक है, इम्पोर्टेंट काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करेंगे और फिर उसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कराएंगे उसको भी आप लोग रिवीजन करते रहिएगा। ठीक है, तो आज हम एनसीईआरटी का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा दे रहे हैं। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का। ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। कह रहा है यहाँ पर कि कैलकुलेट द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन विच हैज द रेट एक्सप्रेशन दिस। मतलब इसमें देखिए फर्स्ट नंबर में दो क्वेश्चन है, एक रेट लॉ इक्वेशन ये है और दूसरा रेट लॉ इक्वेशन ये है। कह रहा है आपसे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताइए। तो पहला नंबर आपको पता होना चाहिए कि ऑर्डर क्या होता है। ठीक है, तो आपको बताए थे कि रेट एक्सप्रेशन में कंसंट्रेशन का जो पावर होता है उसका सम कहलाता है ऑर्डर। तो आपसे ऑर्डर ही पूछा हुआ है। फिर देखिए नंबर सेकेंड है, द रिएक्शन ए प्लस बी प्रोडक्ट बना रहा है सी हैज जीरो ऑर्डर। कह रहा है कि ये रिएक्शन जीरो ऑर्डर का है, तो कह रहा है कि राइट द रेट एक्सप्रेशन। तब इसका रेट एक्सप्रेशन लिखिए। ठीक है, तो जीरो ऑर्डर में क्या बताया गया था कि जीरो ऑर्डर का जो रेट होता है वह कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। समझ रहे हैं ना। तो अगर ये जीरो ऑर्डर का है तो देखिए कैसे लिखेंगे। पहले हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर ए से। तो देखिए ध्यान से यहाँ पर ए नंबर ऑर्डर। तो ऑर्डर आपको बता दिया गया था रेट लॉ इक्वेशन में कंसंट्रेशन का जो पावर होता है तो पावर 1/2 है, प्लस कितना है 3/2, तो ये कितना आएगा 4 और बाई 2 कितना 2। मतलब यह रिएक्शन कौन सा है सेकेंड ऑर्डर का। ध्यान देते रहना, यह रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन है। क्लियर है। अब आएंगे नीचे वाले में बी नंबर। तो बी नंबर में भी ऑर्डर पूछा हुआ है। तो ऑर्डर बहुत इजी है, इजी से हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब धीरे धीरे लेवल आगे बढ़ते जाएगा, समझ। इजी से स्टार्ट कर रहे हैं। ये एग्जांपल है एनसीईआरटी का। तो बोलो यहाँ पर क्या है कंसंट्रेशन का पावर 3/2 प्लस उसका कितना है -1 दिया हुआ है। तो ये कितना हो जाएगा, एलसीएम निकालेंगे तो 2 3 - 2 कितना लिख दें ऐसे 2 - 2/2 कितना 1/2। मतलब कि हाफ ऑर्डर होगा। समझ में आ रहा है। और फिर नीचे नंबर सेकंड है, तो नंबर सेकंड में दिक्कत नहीं है। कह रहा है ये जीरो ऑर्डर का रिएक्शन है। तो आपको पता है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो रेट होता है तो आप लिखेंगे R = K कंसंट्रेशन ऑफ A कंसंट्रेशन ऑफ B। तो अगर इसी तरह से छोड़ देंगे तो यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, तो एक और एक दो, ऐसे छोड़ेंगे तो ये हो जाएगा सेकेंड ऑर्डर। तो क्या कर रहा है जीरो ऑर्डर है ना, तो जीरो ऑर्डर है तो यहाँ पर 0 0 आप दे दीजिए। 0 दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना 1 ना। अरे जीरो पावर होगा तो वैल्यू 1, तो उस केस में क्या हो जाएगा R = K। तो आपको बोले थे जीरो ऑर्डर रिएक्शन में R = K होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, जल्दी से आप लोग इसको लिख लीजिएगा। और अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है, यह भी एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का। तो अच्छा से इसको पढ़ते हैं, बहुत इजी है, आप लोग बना सकते हैं, फिर भी बनवा रहे हैं। समझे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ देता है, ऑब्जेक्टिव टाइप में ये सब क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए क्या कर रहा है कि योर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज फाउंड टू हैव अ रेट कांस्टेंट K। कह रहा है कि कोई फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है जिसका रेट कांस्टेंट K का वैल्यू 5.5 × 10⁻14 सेकेंड इनवर्स। आपको बताए थे कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए K का यूनिट पर सेकेंड होता है, पर मिनट होता है या पर आवर भी हो सकता है। तो दिया हुआ यहाँ पर सेकेंड। फाइंड द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन पूछा है कि बताइए तब इसका हाफ लाइफ क्या होगा। तब पहला नंबर आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ फार्मूला क्या होता है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ होता है 0.693/K।
यही होता है। तो हाफ लाइफ आपसे पूछा है, ज़्यादा इसमें सोचना नहीं है। 0.693 बाई के, तो के का वैल्यू तो आपको दिया है ना 5.5 इंटू 10 का पावर -14। इसका कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा क्योंकि टाइम लगेगा करने में। इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 1.26 इंटू 10 का पावर 13 सेकेंड आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, बहुत ही इजी था। अब हम चलेंगे आराम से, इसको आप लोग प्रिंट कर लीजिए, लिखेंगे हम अगले क्वेश्चन में। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। पहले आप क्वेश्चन को ठीक से पढ़िए और तब बनना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन हार्ड नहीं होता है, अगर आपको समझ में आ गया तो इजी है, नहीं समझ में आया तो आपके लिए हार्ड हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो अच्छा से पहले क्वेश्चन देखिए, पहले क्वेश्चन को समझना रहता है, क्योंकि समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन कह क्या रहा है तो आप तो आराम से बना देंगे। मेन दिक्कत क्या होता है, क्वेश्चन समझ में ही नहीं आता है। समझे? तो आइए देखते हैं। कह रहा है कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज ए रेट कांस्टेंट दिस। कह रहा है कि कोई फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन, सब एक ही जैसे क्वेश्चन होता है जी। कह रहा है कोई फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन होता है जिसका रेट कांस्टेंट इतना दिया हुआ है, सेकंड इनवर्स। हाउ लॉन्ग विल 5 ग्राम ऑफ दिस रिएक्टेंट टेक टू रिड्यूस 3 ग्राम। कह रहा है कि बताइए कि 5 ग्राम से 3 ग्राम होने में कितना टाइम लगेगा। आपसे क्या पूछा है? टाइम पूछा है। कोई फर्स्ट का रिएक्शन है जिसका के का वैल्यू दिया हुआ है, तो आपसे पूछा है कि उस रिएक्शन में अगर रिएक्टेंट 5 ग्राम है तो उसको 3 ग्राम होने में टाइम कितना। आपको पता है ना कि रिएक्टेंट खत्म होता है, तो वहीं कह रहा है कि 5 ग्राम से 3 ग्राम होने में टाइम कितना लगेगा। तो कुछ नहीं करना है, टाइम पूछा है ना, तो आपको बताया गया है टाइम का फॉर्मूला। तुरंत आप टाइम लगा देंगे 2.303 बाई के log a बाई a माइनस एक्स। ये फॉर्मूला आपको पीछे बताया गया है जब आप पढ़ा रहे थे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, जहाँ पर बोले थे कि a इनिशियल अमाउंट होता है और a माइनस एक्स रिमेनिंग अमाउंट होता है, रिमेनिंग जो बच गया। तो यहाँ देखिए तो t आपसे तो पूछा गया है 2.303 बाई के, तो के का वैल्यू आपको क्वेश्चन दिया था 1.15 इंटू 10 का पावर -3। सही है। और ये लॉग इनिशियल कितना था, तो कह रहा है कि 5 ग्राम से 3 ग्राम होने में, यानी कि इनिशियल 5 और रिमेनिंग कितना 3। कोई दिक्कत है तो बोलिए। सही है। अब यहाँ से देखो 2.303 बाई 1.15 इंटू 10 का पावर -3। और देखो तो log 5/3, तो ये फॉर्मूला है log a बाई बी। log a बाई बी, तो log a बाई बी का फॉर्मूला बोलो, याद होगा log a माइनस log b। ये फॉर्मूला होता है log a बाई बी का, log a बाई बी का ये फॉर्मूला होता है। क्लियर है? ठीक, चलते हैं आगे। 2.303 बाई 1.15 10 का पावर -3। क्लियर है? log 5 का वैल्यू आपको आना चाहिए। log 5 का वैल्यू निकालने के लिए आपको लॉग टेबल और एंटी लॉग टेबल कैसे देखा जाता है ये आपको बता दिया गया। अगर आपको देखने नहीं आता है तो आप मेरा सर्च कीजिएगा कि लॉग और एंटी लॉग कैसे देखते हैं, भाई एम कुमार लिखेंगे या केमिस्ट्री दबंग लिखेंगे तो मेरा आ जाएगा। तो आराम से आप वहां से देख सकते हैं कि लॉग और एंटी लॉग कैसे निकाला जाता है। क्योंकि यहाँ पर और एक बात और ध्यान दीजिएगा कि अगर 12th बोर्ड का एग्जाम में पूछेगा क्वेश्चन तो लॉग का आपको वैल्यू दिया नहीं रहेगा, क्वेश्चन में नहीं देगा। log 5 का वैल्यू क्वेश्चन में देगा नहीं, और लॉग टेबल तो आपको देता नहीं है। तो फिर आपको हम पहले बोले थे कि log 1 से लेकर 10 तक का वैल्यू आप याद कर लीजिएगा। log 1 से लेकर 10 तक वैल्यू याद रखिएगा, क्योंकि अगर क्वेश्चन पूछेगा 12th बोर्ड में तो आपको न लॉग टेबल दिया रहेगा कि वहाँ देखेंगे और न लॉग का वैल्यू दिया रहेगा। हाँ, जेई मेन एडवांस मेडिकल का कर देते हैं तो लॉग का वैल्यू देगा। जैसे log 5 तो क्वेश्चन में लिखा रहता नीचे में कि log 5 इक्वल टू इतना, log 3 इक्वल टू इतना। समझे? किसमें? मेन एडवांस में देगा आपको, लेकिन 12th के एग्जाम में लॉग का वैल्यू नहीं देगा, ना लॉग टेबल देगा। तो आप देखेंगे कैसे? इसलिए आपको बोल रहे हैं log 1 से लेकर के 10 तक आप याद कर लीजिएगा। यहीं तक पूछता है 12th बोर्ड के एग्जाम में, log 1 से 10 तक ही पूछेगा, ज़्यादा पूछता नहीं है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं पहले log 5 का वैल्यू। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा, ये आएगा
0.6990 माइनस log 3 है तो इसका आता है 0.4771, ये आएगा। ठीक है, मिटा दे इसको, चलो मिटा देते हैं। अब आप इसको सॉल्व करेंगे। देखिए अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो 2.303 बाई 1.15 10 का पावर -3 और ये माइनस करेंगे तो ये कितना 10 में से 1 जाएगा 9, ये हो गया 8 में से 7 गया 1 और फिर ये 2 और फिर ये 2, ये आएगा 2219। क्लियर है? और इसका कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा, कर लेंगे कैलकुलेशन ना। तो कैलकुलेशन करने के बाद अगर करेंगे तो ये आएगा 444 444। क्या टाइम है तो सेकंड में आएगा, इतना सेकंड टाइम आपको लगेगा 5 ग्राम से 3 ग्राम होने में। ठीक है, तो इसको आप प्रिंट कर लीजिए। चलिए लिखिए अगला क्वेश्चन। देखिए अब तो देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को ठीक से पढ़िए। कह रहा है कि द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 60 सेकेंड इनवर्स, मतलब फिर दिया है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, सेकेंड इनवर्स दिया हुआ है, 60 दिया हुआ रेट कांस्टेंट। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रिड्यूस द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट टू इट्स 1/16 वैल्यू। कह रहा है कि कोई फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है जिसका रेट कांस्टेंट दिया हुआ है 60, तो आपसे पूछा है कि इनिशियल वैल्यू का, इनिशियल जो इनिशियल कंसंट्रेशन होगा, इनिशियल वैल्यू का 1/16 वैल्यू होने में कितना टाइम लगेगा। ना समझे? अगर इनिशियल 1 है तो इसका 1/16 होने में कितना टाइम लगेगा। अगर आप मानते हैं इनिशियल ए, मान लेते हैं रिएक्टेंट है जिसका इनिशियल ए है, तो इसका a/16 होने में कितना टाइम लगेगा, वहीं आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो आइए, बिल्कुल ही इजी है, हार्ड है ही नहीं जी। आपको तो हम बार बार बोल रहे हैं कि हार्ड क्वेश्चन होता नहीं है, समझ में आपको आ रहा है, इसका मतलब आपके लिए इजी है, जिनको नहीं आएगा उनके लिए हार्ड हो जाएगा। तो आप क्या पूछा है, टाइम पूछा है ना, तो टाइम पूछा है तो आप निकालेंगे t = 2.303/k log a/a-x। ये इनिशियल हो गया और ये रिमेनिंग हो गया। तो आपसे t पूछा हुआ है तो 2.303/k, k का वैल्यू क्वेश्चन दिया है 60, log इनिशियल a हो गया। क्लियर है? और रिमेनिंग तो कह रहा है कि हाउ विल टेक टू रिड्यूस द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट टू इट्स 1/16। तो कह रहा है कि इनिशियल का 1/16, तो इनिशियल ए है, इसका 1/16 करेंगे तो कितना आएगा, a/16। क्या कोई दिक्कत है? सही है, यहाँ से a और a खत्म हो जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा। ध्यान देते रहना, 2.303/16 और ये बोलो कितना, log 16 हो जाएगा 16। अब देखो कहेगी सर आप तो बोले थे कि log 10 तक ही वैल्यू याद रखना है, तो फिर ये 16 यहाँ पर आ गया। हाँ तो 16 आ गया ना, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर कर दें क्या? क्लियर है? बस खत्म। देखो तो नहीं आ गया, आपको क्या बताया गया है, सब तो क्वेश्चन एक ही जैसा है। जल्दी से देखिए 2.303/16। क्लियर है? देखो log 4 का पावर है तो पावर बगल में आता है, तो बगल में आएगा तो 2 और ये क्या हो जाएगा log 4। तो log 4 का वैल्यू आपको याद किए होंगे, आपको बोले हैं कि 10 तक याद करना है। इसको मिटाएंगे, मिटा दें, चलो इसको मिटा दे रहे हैं। और फिर आगे जो है कैलकुलेशन करना है, तो आप लोग तो कैलकुलेशन कर ही सकते हैं, क्योंकि आप लोग का कैलकुलेशन बहुत फास्ट है, हमको तो पता ही है। ये हो जाएगा 2.303/16
60 और ये 2 log 4 है, तो log 4 का वैल्यू आप लोग log टेबल में देख लेंगे 0.6020 आएगा। ठीक है, अब इसका कैलकुलेशन कर लीजिएगा। अगर आप इसका कैलकुलेशन करते हैं तो ये आएगा 4.62 इंटू 10 का पावर -2। क्या आएगा, ये सेकंड में आएगा, क्योंकि आपको सेकंड में ही दिया हुआ है। ये क्या कहते हैं, रेट कांस्टेंट, ये सेकंड में दिया था ना, तो टाइम जो आएगा वो सेकंड में आएगा। देख रहे हैं, बहुत ही ईजी है। तो आप लोग इसको जल्दी से प्रिंट कर लीजिए और लिखिए। अगला क्वेश्चन जल्दी लिखिए। तो देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को ठीक से पढ़ लीजिएगा। ये बहुत बार पूछा हुआ है सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में। तो देखिए क्वेश्चन कह क्या रहा है, कह रहा है कि द हाफ लाइफ फॉर रेडियो एक्टिव डीके C14 एज 5730 ईयर्स। कह रहा है कि कोई रेडियो एक्टिव सबस्टांस है जिसमें कार्बन 14 का हाफ लाइफ 5730 ईयर्स दिया हुआ है। ठीक है, एन आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट कॉन्टेन वुड हैज ओनली 80% ऑफ द कार्बन 14। कह रहा है कि कोई पुरातात्विक कलाकृति है, धरती के अंदर से कोई कलाकृति मिली है जिसमें कार्बन 14 का जो अमाउंट है उसमें लकड़ी है, और उस लकड़ी में चेक किया गया कि कार्बन 14 का अमाउंट 80% बच गया है। तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि वह कलाकृति जो मिली है वह कितना साल पुरानी है। जैसे आपको नहीं पता है तो जान लीजिए कि कोई भी चीज़ अगर धरती के अंदर से मिलता है, कोई जानवर का हड्डी मिल गया या जो भी मिल गया, तो उसमें क्या कार्बन 14 का अमाउंट चेक करता है, समझे। और कार्बन 14 का अमाउंट चेक करके बता देता है सब कि वह चीज़ कितना साल पुरानी है, समझ रहे हैं। कोई भी अगर डेड बॉडी अगर धरती के अंदर में है तो आपको चेक करके बता सकता है कि वह कितना साल पुराना चीज़ हो सकता है। ठीक है, तो उसी तरह से है, कोई पुरानी कलाकृति है जिसमें लकड़ी प्रेजेंट है और उस लकड़ी में कार्बन 14 का अमाउंट 80% बच गया है, मतलब 20% ख़त्म हो गया है। तो कार्बन बताइए, वो पूछा है कि बताइए वह एस्टिमेट द एज ऑफ द सैंपल, तब उसका एज बताइए कि कितना साल वो पुराना है। ठीक है, मतलब टाइम पूछा है आपसे, तुरंत आप निकाल देंगे। ध्यान दीजिएगा एक बात, इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से बना सकते हैं। एक तरीका आपको बताएंगे, फार्मूला एक बताए थे कि अगर फर्स्ट, हाँ एक बात और ध्यान देना, नोट करके कहीं लिख लीजिएगा। ऐसे पीछे बोले थे कि यहाँ दिया नहीं है कि यह रिएक्शन जो है वो कौन सा ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है कि जीरो ऑर्डर है कि सेकंड ऑर्डर है। तो ध्यान दीजिए, नोट में लिख लीजिएगा, रेडियो एक्टिव सबस्टांस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करता है। रेडियो एक्टिव सबस्टांस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करता है। मतलब आपको क्वेश्चन दिया नहीं है, केवल दे दिया रेडियो एक्टिव सबस्टांस है, तुरंत आपके माइंड में आना चाहिए कि फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करेगा ये रेडियो एक्टिव। ठीक है, तो अगर हाफ लाइफ दिया हुआ है और पूरा आपसे पूछेगा कि टाइम बताइए, होल टाइम अगर पूछेगा हाफ लाइफ देकर और होल टाइम पूछेगा, तो उसके लिए एक फॉर्मूला बताए थे। अब देखिए, अब पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा, नहीं पढ़ते होंगे तो कहाँ से पता रहेगा। आपका काम है पढ़ना, नहीं पर मेरा जो काम वो कर दिए हैं। ठीक है, तो हम बनाएंगे हाफ लाइफ अगर दिया है और पूरा होल टाइम अगर पूछता है तो दोनों में एक हम रिलेशन बताए थे। देखिए कौन सा रिलेशन बोले थे आपको, हम बोले थे कि T इक्वल टू 3.32 इंटू होता है T हाफ, और तब आपको बोले थे log A बाई A माइनस एक्स। यही रिलेशन बोले थे हाफ लाइफ और T हाइफ में, ये समझे। तो आपसे पूरा टाइम पूछा है, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। 3.32 इंटू T हाफ को दिया है 5730 log 80% बच गया है। तो 80% यानी क्या समझ रहा है, इनिशियल कितना था 100, तो 100 में 80 बच गया, तो रिमेनिंग अमाउंट है और ये इनिशियल है, ये खत्म हो जाएगा। ध्यान देते रहिएगा, 3.32 5730 और ये देखो log A बाई B पर है, तो आपको आना चाहिए log A माइनस
log b, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए log a बाई बी का। इसको आगे हम सॉल्व करेंगे 3.32 5730 log 10 का वैल्यू आपको याद है 1 होगा माइनस log 8, तो log 8 का वैल्यू आपको देखने आना चाहिए, नहीं आएगा तो फिर दिक्कत होगा। 0.9031 ये आएगा, ठीक है। इसके बाद बस हो गया 3.32 5730 ये करेंगे आप तो 9 में 10 में से 1 जाएगा 9, ये आ जाएगा 9 में से 690 ये आएगा। तो आराम से, बाकी तो कैलकुलेशन है तो आप कर सकते हैं, ये आएगा। इसका अगर आप कैलकुलेशन करते हैं, अगर आप इसका कैलकुलेशन करते हैं तो ये आएगा 1843.4 ईयर्स, इतना साल आएगा, समझे। ध्यान दीजिएगा 3.32 इसके पॉइंट की इधर और कुछ हो सकता है, तो पॉइंट की इधर और कुछ हो सकता है तो आंसर में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा, समझे। 3.32 हम 2 ही डिजिट लिए हुए हैं इसलिए इतना आंसर आ रहा है। अगर पॉइंट की इधर और कुछ वैल्यू लेंगे तो मेरा थोड़ा सा आंसर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप प्रिंट कर लीजिए। देखिएगा एक और इस पर मेथड है, आपको बोले हैं कि दूसरे मेथड से भी आप इसको बना सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो इसको मिटा दें, बोलो, चलो ध्यान देना थोड़ा सा। ये तो आपको पहला मेथड बताएंगे, दूसरा आप ये कर सकते हैं। देखिए दूसरा नंबर बनाएंगे नहीं, केवल बता करके आपको हम छोड़ दे रहे हैं। देखो ये सेकेंड मेथड, तो सेकेंड मेथड आपको पता है क्या, हाफ लाइफ दिया हुआ है। तो देखो तो हाफ लाइफ ध्यान देते रहना, फर्स्ट ऑर्डर है 0.693 बाई के। क्वेश्चन में हाफ लाइफ दिया है ना, हाफ लाइफ कितना दिया है 5730 ये दिया, इतना ईयर्स साल दिया है। तो हाफ लाइफ यहाँ रख दो, के निकल जाएगा, और के जब निकल जाएगा तो आपसे क्या पूछा है, टाइम। तो ऐसे निकलिएगा 2.303 बाई के log a बाई a माइनस 1, समझे। 2.303 बाई के, तो यहाँ से के निकाल दीजिएगा, यहाँ से ये टी हाफ दिया, के निकाल कर यहाँ, और ये आप रख देंगे log, इनिशियल रख देंगे 100, रिमेनिंग रख देंगे 80, फिर ये खत्म, समझे। और के का वैल्यू यहाँ पर, यहाँ से निकाल के यहाँ रख दीजिएगा, log 10/8 है, आप निकाल दीजिएगा इसको, और फिर कैलकुलेशन कर लेंगे तो टी निकल जाएगा, समझे। थोड़ा सा यहाँ पर आपको बता दे रहे हैं कि आंसर में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा, 1845.4 ईयर्स आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। यहाँ भी आ सकता था 3.32, अगर इधर पॉइंट किधर और 2 डिजिट और लेते तो मेरा पूरा आंसर आ जाएगा। एनसीईआरटी बुक में ये आंसर आपको मिलेगा, ठीक है। तो चलिए आप इसको जल्दी उतार लीजिए और जल्दी से आप लोग लिखिए क्वेश्चन अगला क्वेश्चन लिखिए। तो देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और ये क्वेश्चन VVI है 12th बोर्ड के लिए। अगर इस चैप्टर से 12th बोर्ड में क्वेश्चन पूछेगा तो मैक्सिमम चांस है इसी क्वेश्चन को पूछा जाएगा, मतलब एक गेस अपना बता रहे हैं, ठीक है। तो 12th बोर्ड के लिए VVI क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन ये बहुत ही इजी है, पहले क्वेश्चन को हम ठीक से पढ़ के आपको समझा दे रहे हैं क्वेश्चन कह क्या रहा है। देखिए फिर दे रहा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, मतलब कि देखिए मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो फर्स्ट ऑर्डर से ही आपसे पूछा जाएगा। कह रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 40 मिनट फॉर 30% डिकम्पोजिशन। कह रहा है कि कोई फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है जो 30% खत्म होता है 40 मिनट में, कैलकुलेट हाफ लाइफ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कह रहा है कि कोई फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है जो 30% खत्म होने में 40 मिनट का समय लेता है, तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए 50% खत्म। अरे टी हाफ मतलब क्या समझ रहे, 50%, आधा।
तो 50% ख़त्म होने में कितना टाइम लगेगा, यही आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि 30% ख़त्म होने में 40 मिनट, तो 50% ख़त्म होने में कितना टाइम लगेगा वो बताइए। ठीक है, मतलब क्या पूछा है आपसे, टी हाफ। तो पहला नंबर बताइए कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का टी हाफ क्या होता है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का टी हाफ 0.693/K होता है, ये तो आपको पता है। तो ध्यान दीजिएगा, हमको दिक्कत कहां पर है, K का वैल्यू, अगर रेट कांस्टेंट का वैल्यू हम निकाल देंगे तो यहां K का वैल्यू रख देंगे और रखने से मिलेगा मेरा टी हाफ। मतलब हमको दिक्कत कहां पर है, K का वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, तो K का वैल्यू निकालने के लिए हमको यहां तरीका दिया हुआ है। ठीक, क्या तरीका दिया हुआ है, देखिए 30% खत्म होने में, तो 30% खत्म होने में तो बचेगा कितना, 70 बचेगा, यही ना। तो देखिए 40 मिनट में, तो आपको तरीका यहां दे दिया गया है। देखिए क्या है, आपको तो पता ध्यान देते रहा ना, T = 2.303/K log A/A-x। क्या हमको निकालना है, K निकालना है, निकाल कर यहां रखना है। तो देखो, तो इसको ऐसे हम कर सकते हैं क्या, K को यहां कर देंगे और T को यहां कर देंगे, कर सकते हैं ना। अरे K निकालना है, जो निकालना है उसको हम लेके चलेंगे, बस खत्म हो गया। 2.303/T, T कितना दिया है, दिया है यहाँ पर देखिए 40 मिनट, तो यहाँ रख देंगे 40 मिनट टाइम, लॉग A/A-1, तो 30% खत्म हो गया। 30% यानी कितना, इनिशियल 100 था, अरे परसेंट मतलब 100 होता है, और 30% खत्म, तो बचेगा कितना, 70 बचेगा। तो ये क्या है, इनिशियल, और ये रिमेनिंग है, कितना बचेगा, तो 30% खत्म, तो बचेगा 70, यहाँ रख देंगे ये, और ये खत्म हो गया। ध्यान देते रहना, 2.303/40, और ये लॉग बोलो, देख लो ध्यान से, लॉग A/B, तो फिर फार्मूला लगाइएगा, लॉग A माइनस लॉग B, क्लियर है, इक्वल टू यहाँ पर रखेंगे 2.303/40, और लॉग 10 का वैल्यू 1 आपको पता होगा, माइनस लॉग 7 का वैल्यू आपको देखने आना चाहिए, बार बार बोल रहे हैं, लॉग 7 का वैल्यू 0.8451 आएगा। अगर आपको नहीं निकालने आएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, नहीं तो आप लोग याद रखिएगा 10 तक, आपको बार बार बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहां से हम आगे बढ़ेंगे, 2.303/40, और इसमें से माइनस करेंगे तो ये 10 में से 1 जाएगा, 9 में से कितना बचेगा, 9 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा, 4 आएगा, 4, और फिर ये आएगा 5, और फिर ये आएगा 1, 0 पॉइंट। क्लियर है, तो इसका कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिए। अगर इसका कैलकुलेशन आप लोग करते हैं तो ये आना चाहिए 0.00898, सॉरी, अगर आप लोग इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये आएगा 0.008198 आएगा। ठीक है, ये वैल्यू, तो जल्दी से करिएगा, कर लिए। अब क्या करेंगे कि ये K का वैल्यू था ना, अब इसको यहां पर हम K के जगह पर रख देंगे, मिटा दे इसको। चलिए, तो इसको हम मिटा दे रहे हैं, इसके बाद हम यहाँ K पर रखेंगे, तो आप निकाल सकते हैं T12 = 0.693/K, 0.693/K, तो K के जगह पर इतना है ना, तो यहाँ रखेंगे 0.008198। क्या कोई दिक्कत है, क्लियर है, क्लियर है। ये कैलकुलेशन करेंगे तो इसका आंसर आएगा
27.7 मिनट आएगा। ठीक, चलिए तो इसको जल्दी से हम प्रिंट कीजिए और इसके बाद लिखिए अगला क्वेश्चन जल्दी से। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से देखेंगे। कह रहा है यहाँ पर कि कंसीडर ए सर्टेन रिएक्शन, ये रिएक्शन आपको दिया हुआ है विथ के 2.0 मतलब कि 2 ही बोलिए इसको, 10⁻⁻² सेकेंड इनवर्स, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ ए रिमेनिंग आफ्टर 100 सेकेंड इफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए इज 1 मोल पर लीटर। कह रहा है कि अगर ये कोई रिएक्शन आपको दिया हुआ है, ए कन्वर्ट कर रहा है प्रोडक्ट में, कह रहा है कि अगर ए का इनिशियल कंसंट्रेशन 1 होगा तो 100 सेकेंड के बाद यह कितना हो जाएगा। मतलब कि आपसे पूछा है इस बार रिमेनिंग अमाउंट पूछा हुआ है कि अगर इनिशियल 1 था तो 100 सेकेंड के बाद यह कितना बचेगा। ठीक है, तो कुछ नहीं आपको पता है कि क्या फॉर्मूला यहाँ पर लगाना है। तो आइए जल्दी से K बराबर बोलिए, K बराबर क्या होता है 2.303 बाई टी, देखते जाइएगा लॉग A बाई A माइनस एक्स। कोई दिक्कत है? ये इनिशियल है तो इनिशियल क्वेश्चन दिया है 1 और A माइनस एक्स क्या है रिमेनिंग है, तो यही पूछा है आपसे A माइनस एक्स का वैल्यू आपसे पूछा है रिमेनिंग। क्लियर है ना? तो देखिए कैसे इसमें एंटी लॉग की जरूरत पड़ेगा, क्योंकि A माइनस एक्स ये लॉग है ना, तो यहाँ एंटी लॉग की जरूरत पड़ेगा। ये देखिए कैसे हम इसको निकाल रहे हैं, A माइनस एक्स निकालना है रिमेनिंग अमाउंट। तो यहाँ पे आइए बोलो K का वैल्यू क्वेश्चन दिया था रेट कांस्टेंट ये 2.10⁻², तो यहाँ रखेंगे हम 2 × 10⁻², 2.303 बाई टी। तो आपसे टाइम दिया है क्या क्वेश्चन में, दिया हुआ है 100 सेकेंड, तो यहाँ पर 100 रखेंगे। ये हो जाएगा लॉग इनिशियल, तो इनिशियल दिया था 1, तो यहाँ 1 रखिए और रिमेनिंग आपसे डायरेक्ट पूछा हुआ है A माइनस एस का वैल्यू पूछा हुआ है। ठीक है, तो अब देखो तो इसको इधर लाएंगे, 100 को इधर लाओ, इसको भी इधर लाओ, तो ऐसे लिख सकते हैं क्या, ये कैसे सर, देखिए log 1 बाई A माइनस एक्स। ठीक है, इसको लाएंगे इधर, तो ये होगा 2 × 10⁻² इंटू हो जाएगा 100 और ये बाई हो जाएगा 2.303। क्या कोई दिक्कत है तो बोलिए। इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये और ये ख़त्म हो जाएगा, ये आएगा 2/2.303। क्लियर है? इसका कैलकुलेशन आप कर लेंगे, ये आएगा 0.868 आएगा। कोई दिक्कत है इसमें? क्लियर है? अब देखो, अब लॉग को हम उधर ले चलेंगे, इसको मिटाना पड़ेगा, मिटा दें, चलो मिटा दें, जल्दी से लिखिए। आइए यहाँ पर लॉग को इधर ले चलिए, तो ये हम क्या लिखेंगे 1 बाई A माइनस एक्स। चलो इसको लाओ इधर, तो ये हो जाएगा एंटी लॉग 0.686। क्लियर है? अब एंटी लॉग का वैल्यू देखने आना चाहिए, नहीं देखने आएगा तो खत्म हो जाएंगे, खत्म। तो एंटी लॉग का वैल्यू अगर आप देखेंगे तो आपको बोले थे कि पॉइंट के इधर जो रहता है ना उसको 10 का पावर लिखा जाता है। तो पॉइंट की इधर क्या है 0 है, तो 10 का पावर 0 देंगे। अगर पॉइंट इधर 1 रहेगा तो 10 का पावर 1, अगर इधर 10 रहेगा तो 10 का पावर 10 देंगे। मतलब पॉइंट किधर जो रहेगा उसको 10 का पावर लिखा जाता है। एंटी लॉग देखने में बताए थे, और यहाँ इनटू का। अब इतना का वैल्यू आपको एंटी लॉग टेबल में दिखाई देगा। एंटी लॉग टेबल में 0.68 का 8 में आप देखेंगे, समझ लो क्या बोल रहे हैं हमें। 0.68 का 8 में अगर आप वैल्यू देखते हैं तो ये वैल्यू आएगा 7.379। क्लियर है? ये वैल्यू इसमें आएगा। तो 10 का पावर 0 है तो इसका वैल्यू कितना 1, तो हम नहीं कह सकते हैं कि इसका वैल्यू 7.379 होगा। समझ रहे हो? आप देखो A माइनस एक्स पूछा है तो इसको क्या करना है, इसमें A माइनस एक्स, अब इसको ले चलेंगे इधर, इसको इधर कर देंगे तो ये क्या होगा
1 अच्छा से लिख दें, देखो 1/a-x 7.379। अब आप इसको a-x, तो a- क्या लिखेंगे 1/7.379। क्लियर है। अगर इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा ये 0.135 m कंसंट्रेशन मोलरिटी। ठीक है, तो यही पूछा था आपसे a- रिमेनिंग, तो रिमेनिंग यही आएगा 0.135। ठीक, चलिए, तो ये था, जल्दी से आप इसको प्रिय कर लीजिए। मिलेंगे हम आपसे अगले लेक्चर में। आज की क्लास में हम यहीं पर ब्रेक लेंगे, तब तक के लिए ओके, थैंक यू।